खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने हो खत्म नहीं, वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे। क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे, संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने। मन में कब आते हैं विकार, खबर ना पड़े। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार, धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े। ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाओ मानो ना सपनों में तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे। करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले। शांति। एक दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन हवा भी कुछ न बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। बोली न दूंगी तुझे जन्म, ना मिलेगा दूध इस तन से। ना लोरी ना काला टीका, गिर गया तू मन से, गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा ले, पतझड़ में फूल खिला ले। बड़ी भूल हुई है हमसे, न रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी ओ मोरी माँ, दे दे माफी, घायल है बढ़ते कदम, कर दे तू अब मरहम। बहता लहू तेरे ही अपनों से, शर्म लाज हटके अब कफनों से। तू ही बता अब कौन है तेरे सिवा, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। सूरज, बादल, झाड़, हवा, धरती, बीज, चारों तरफ प्रकृति है। प्रकृति का सौंदर्य है और प्रकृति अनंत है। आत्मा अनंत है। अनंत जब अनंत से मिलती है, बेहद जब बेहद से मिलता है, तो चेतना बेहद की ओर अग्रसर होती है, बढ़ती है। पर आज मनुष्य प्रकृति से बहुत दूर है, या फिर प्रकृति का अपकार किया है। इसलिए इस गीत में गीतकार प्रकृति से माफी मांग रहा है।
एक दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ न बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। अगर ये प्रकृति हमसे रूठ जाए तो क्या होगा? विपदाएं, तूफान, तांडव नृत्य होगा सृष्टि पर। प्रकृति क्रुद्ध होगी, अपकार किया है उसका, हानि पहुंचाई है उसको। इसलिए एक योगी, एक तपस्वी प्रकृति से जुड़ जाता है और उसका इस तरह प्रकृति से जुड़ जाना उसे अपने स्वस्वरूप की ओर ले जाता है। कल हमने यात्रा देखी थी मधुबन निवासियों की। सबसे पहला एक आईना मिला जिसे हमने स्वयं को देखा, फिर एक चित्र जिसमें स्मृति, दृष्टि और वृत्ति को देखा। आगे बढ़े, उसका श्रृंगार किया चमक, झलक और फलक से, और आगे बढ़े और फिर क्या मिला? एक यंत्र मिला बुद्धि का। उसमें देखना है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई जंक लगा हुआ नहीं है माया का, परिस्थितियों का। और आगे बढ़े, फिर एक 3 शब्द मिले। और आगे बढ़े, एक व्रत लिया। और आगे बढ़े, पालना की। और फिर जनवरी में प्राइज। वो कल की मुरली थी। आज 3 मुरलियां है और आज की 2 मुरलियां हम इस तरह से रिवाइज करेंगे कि जो हमें प्रकृति से जोड़े। और प्रकृति में भी एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में भी 60 से अधिक प्रतिशत में समाया हुआ है, पानी। इसे कहा जाता है वाटर एक्सपेरिमेंट, वाटर मेडिटेशन, वाटर पोरिंग एक्सरसाइज, कई सारे नाम हैं। जापान में एक वैज्ञानिक हुआ था अभी अभी 2014 में, जिसने शरीर छोड़ा, डॉक्टर इमोटो मैसरो। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, पानी पर किए, चावल पर किए, और ये पाया कि पानी में कॉस्मिक प्रॉपर्टीज है। पानी सबसे जल्दी हमारे संकल्पों को ग्रहण करता है। पानी सबसे फास्टेस्ट हमारे हर संकल्प को तुरंत ग्रहण करता है। इसलिए जो संकल्प हम मन में उत्पन्न करते हैं, हमारा शरीर उसे तुरंत ग्रहण कर लेता है। संकल्प करो मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, शरीर कमजोर होने लगता है। मेरा ऑपरेशन हुआ है, अब मुझसे चला नहीं जाएगा, 6 मास तक चला नहीं जाएगा। 6 मास तक किसी का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, फिर भी कमजोरी नहीं जाती, क्योंकि संकल्प बहुत शक्तिशाली है। कौन सा शक्तिशाली संकल्प है? मैं कमजोर हूं का शक्तिशाली संकल्प है, पर कौन सा? मैं कमजोर हूं का। वो शरीर तुरंत स्वीकार कर लेता है, मैं बीमार हूं, मेरी इस बीमारी का इलाज किसी के भी पास नहीं है दुनिया में, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, डॉक्टर शॉपिंग, किसी ने मुझे ठीक नहीं किया है, क्योंकि संकल्प है। वो संकल्प पानी ग्रहण करता है। जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, पेट्री डिश में वाटर लिया गया, फिर उसको 24 घंटे के बाद, 48 आवर्स के बाद उसको चेक किया,
क्रिस्टल्स देखे किस तरह से बनते हैं। आई लव यू लिखा है एक ग्लास पर, दूसरे ग्लास पर लिखा है हेट यू। राइस लिए 3, एक पर लिखा कि आई लव यू, दूसरे पर लिखा यू आर इडियट, और तीसरे को देखा भी नहीं। 3 ग्लासेस, हर एक पर अलग अलग डिजाइन बनी। तो पानी हमारे संकल्पों को बहुत फास्ट कैच करता है। तो आज साधना का तीसरा दिन, तपस्या का तीसरा दिन, पवित्रता की इस भट्टी का तीसरा दिन। एक एक दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारी टोटल 10 एग्जाम्स होने वाली है। 2 हो चुकी है, ये तीसरी है, अभी होगी एमएट 3। टोटल 10 एग्जाम्स में लौकिक में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है वेटेड स्कोर। पूरे 10 एग्जाम्स का फाइनल स्कोर जो ग्रैंड मॉक होगी उसमें जोड़ा जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं वेटेड स्कोर। वेटेड स्कोर अर्थात कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो हमारे 10 एमएट जो है उसमें एमएट 3 जो है इसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए ये जो एग्जाम है पूरे 10 एग्जाम्स में से सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है, क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये मेन टॉपिक है। इसलिए इस एग्जाम में टारगेट रखना है, कितने का टारगेट रखेंगे? 100 आउट ऑफ 100, 100% मार्क्स लाने का टारगेट रखना है। इसलिए रोज की जो मुरली है, रोज का जो रीडर्स क्लब है, रोज के रीडर्स क्लब में एक साथ संगठित रूप में सारी हजारों आत्माएं एक साथ बैठकर मुरली पढ़ती है तो एक संगठन की शक्ति प्राप्त होती है। और उसके बाद जो मुरली रिवाइज की जाती है 5-10 मिनट में पूरी मुरली रिवीजन, वो बहुत पावरफुल होती है। इसलिए उसको मिस नहीं करना है। आवाज नहीं आती, लीव करो और फिर ज्वाइन करो, अपने आप आवाज आएगी। वो कंप्यूटर मोबाइल का प्रॉब्लम है। चालू करके किचन में जाके खाना खा रहे हो और कुछ बात कर रहे हो तो जब आओगे आवाज नहीं आएगा, डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने आप। चालू करके रख दिया और मोबाइल पे कुछ और ही कर रहे हैं, इधर चल रहा है रीडर्स क्लब, आवाज तो आया ही नहीं। आवाज क्या आना है उसमें? ये मौन में पढ़ना है, सेल्फ स्टडी है। तो वेटेड स्कोर में एमएट 3 को सबसे ज्यादा वेटेज है 10 एमएट में। इसलिए 42 की 42 मुरलियां, एक एक लाइन घोट लेना, कौन सी किस पेज पर है वो भी पता चाहिए। राइट साइड है कि लेफ्ट में है, फर्स्ट पैराग्राफ में है कि सेकंड पैराग्राफ में है। और मुरलियां अच्छी है, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी आएगी अभी। तो आज हम पहली मुरली लेंगे 27/12 की, 74 की। दो वरदान, योगी भव, पवित्र भव। ये 2 वरदान क्या है? इन 2 वरदानों में बाकी सारे वरदान समाये हुए हैं। इन 2 वरदानों में 7 दिन के कोर्स का रहस्य है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो 7 दिन का कोर्स जब तक नहीं होता है तब तक तुम क्लास में नहीं आने देते। अब बाबा की एक पॉइंट यहां पकड़ में आ गई है जो बाबा ने अगले लाइन में तुरंत करेक्ट कर दी, परंतु हमने पकड़ ली। परंतु हमने वो पॉइंट पकड़ ली। क्या पकड़ ली हमने? कौन भेजेगा? बाप दादा और ड्रामा। और नेक्स्ट लाइन में क्या है? ड्रामा। तो तुम्हें अगर सतयुग में फर्स्ट डिवीजन में आना अर्थात सतयुग के आदि में आना है तो
ये जो कोर्स है इसको प्रैक्टिकल में लाना होगा, ये जो कोर्स है इसमें फोर्स भरना पड़ेगा, ये जो कोर्स है वो जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई दे। कौन सा कोर्स? योगी भव पवित्र भव। यही आधार है, यही दो वरदान है जिसमें सारे वरदान समाये हुए। यही वो कोर्स है जिसमें 7 दिन के कोर्स का रहस्य समाया हुआ है। ये अगर हो गया तो 3 बातें होगी। पहला, सतयुग में फर्स्ट, दूसरा बाप समान, और तीसरा बाप के समीप आने का अधिकार। जैसे देह देही अलग अलग है, जैसे मैं मेरा अलग अलग है, वैसे वैसे क्या? वैसे क्या? वो तो उदाहरण है, मेरे को मैं समझना, वो भी उदाहरण है। उसी तरह 2 बातें, एक है विस्मृति और एक है अपवित्रता। ये तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है, एक अपवित्रता और एक विस्मृति। और इनके लिए बाबा ने 3-4 बातें कही है। पहली, ये मेरे संस्कार है ही नहीं, ये इस जन्म के है ही नहीं, ये पिछले जन्म के है, पूर्व जन्म के है, पास्ट लाइफ के संस्कार है, ये मेरे है ही नहीं, ये माया के है, ये शूद्रों के है, ये ब्राह्मण के है ही नहीं। ये मेरे नहीं है, ये ब्राह्मण के है, ये शूद्रों के है, ये शूद्रों का स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये उनके है, मेरे नहीं है। और इनके वश जब होते हैं तो माया क्या करती है? परेशान करती है, दुखी करती है, परेशान करती है। इसलिए ये मेरे संस्कार है ही नहीं। और बाबा किन से मिल रहे हैं इस मुरली में? मधुबन वालों से तो कल मिले, रोज रोज मधुबन वालों से मिलेंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 किससे मिल रहे हैं? जो कल्प पहले वाले हैं, जो बहुत काल से बिछड़े हुए हैं, जो नए बच्चे हैं, जिनमें जो याद में तड़पने वाले हैं। और किससे? जो अव्यक्त मिलन की मुलाकात के रमन में रहते हैं, शुद्ध संकल्प में रहते हैं। और किससे मिल रहे? जिनको बाप ने अपने स्नेह की डोर से बांधा है। शक्तिशाली कौन? शाबाश बच्चे। शक्तिशाली बाप हुआ या बच्चे हुए? बांधने वाले शक्तिशाली या जो बंधन में आ गया वो शक्तिशाली? बच्चों ने स्नेह की डोर से बाप को बांधा है। तो बताओ, हु इज पावरफुल? जो गुलाम बन गया, बंधन में आ गया, जिसको बांध दिया गया रस्सी से, या वो शक्तिशाली जिन्होंने बांधा है? बंधन में आने वाले शक्तिशाली या बांधने वाले शक्तिशाली? तो बाप किससे मिल रहे हैं? उनसे मिल रहे हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे मिल रहे हैं जो कल्प पहले के पिछड़े हुए हैं, उनसे मिल रहे हैं जिन्होंने कल्प कल्प बाप को पुकारा है, याद में तड़पे हैं, उनसे मिल रहे हैं जो स्नेह की डोर में उसको बांधा है, उनसे मिल रहे हैं जो अव्यक्त मिलन की मेहनत में है, उनसे मिल रहे हैं जो अव्यक्त मिलन की संकल्प के रमन में रहते, रमन करते उस संकल्प में, शुद्ध संकल्प में। ऐसे बच्चों से बाबा मिल रहे इस मुरली में। तो इस मुरली को हम रिवाइज करेंगे किस मेथड से? वाटर मेडिटेशन मेथड। स्टेप नंबर 1। अरे लिखना कुछ भी नहीं है इसमें, तो करना है आज। सबको एक एक ग्लास दिया जाएगा और उसमें पानी डाल दिया जाएगा। पानी के साथ उस पानी को हाथ में लेंगे ग्लास में, और इस मुरली में जो निगेटिव बात है, 2 बातें, एक अपवित्रता और विस्मृति। अपवित्रता और विस्मृति, उस ग्लास को हाथ में लेंगे और संकल्प करेंगे मेरे अंदर जो अपवित्रता है और विस्मृति के संस्कार है वो कहाँ जा रहे हैं? इस पानी में जा रहे हैं। एक। दूसरा, ये मेरे संस्कार नहीं है। तीसरा, ये शूद्रों के संस्कार है। चौथा, थोड़ा थोड़ा पानी लेना, बिल्कुल उषापान, वो भी करेंगे। क्या क्या संकल्प करेंगे? ये मेरे संस्कार नहीं है, ये शूद्रों के संस्कार है,
ये संस्कार माया के वश करने वाले हैं, ये संस्कार मुझे परेशान और दुखी करने वाले हैं, और ये सारे संस्कार मैं कहाँ डाल रहा हूं? इस पानी के ग्लास में डाल रहा हूं। पहले आंखें बंद करके संकल्प करेंगे, फिर उस पानी को दृष्टि देंगे और वह सारी निगेटिव एनर्जी उस ग्लास में डालेंगे, उस पानी में डाल देंगे। मुख्य दो, विस्मृति और अपवित्रता। पूरी मुरली इन दो शब्दों पर आधारित है। पूरी मुरली और दो शब्द है, योगी और पवित्र। थोड़ा थोड़ा पानी। हाँ, ये वाला पीना मत, अगला वाला पीना है, क्योंकि इसमें निगेटिव डाल रहे हैं हम। इसको तो नाली में बहाना है। थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें ये संकल्प क्रिएट करना। ये पूरी मुरली बस इसके ही आधार पर है। शुरुआत कहां से की? दो वरदान, योगी भव पवित्र भव। ये दो वरदान क्या है? सारे वरदान इस दो वरदानों में समाये। सारे 7 दिन का कोर्स का रहस्य इन दो वरदानों में है। ये एक पॉइंट है। और कोर्स का फोर्स भरो और ये इसको अपने स्वरूप में लाओ। वरदानी मूर्त, वरदानी स्वरूप, ये कहां तक बने हुए? जब तक तुम उनको आने नहीं देते तो अब तक ड्रामा तुमको अंदर आने नहीं, घुसने नहीं देगा। और शायद बाबा को लगा ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने अपना नाम क्यों डाल दिया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तुरंत तो ठीक कर दिया, क्योंकि चेंज तो कर नहीं सकते अब। तो तुरंत अगले लाइन में क्या बोला? केवल ड्रामा, ड्रामा तुम्हें आने नहीं देगा। तो सबसे पहला क्या होगा इसको स्वरूप में लाने से, दो वरदानों को स्वरूप में लाने से, कि तुम सतयुग के आदि में आ जाओगे। मुरली के एंड में कहा है इन्हीं दो वरदानों के आधार पर तुम क्या हो जाओगे? बाप समान बन जाओगे। और तीसरा, बाप के समीप आने के अधिकारी बन जाओगे। तो ये 3 बातें हैं। अविद्या हो जाए जैसे ये मेरे संस्कार ही नहीं है, फटाफट फटाफट दे दो सबको, दो दो लोग दे दो। सबको मिल गया ग्लास? ये एक्सपेरिमेंट आप सबको घर पे करना है। जो ये लाइव सुन रहा है वो अभी के अभी करो। जाओ किचन में और 2 ग्लास लेके आओ, जो सुन रहे हैं। जल्दी 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 जल्दी, टाइम कम है। फटाफट फटाफट देते जाओ। इसमें वास्तव में दिस इज अ 2 ग्लास एक्सपेरिमेंट, पर यहां पर हम 1 ग्लास से करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पानी देना, क्योंकि और एक बार पानी देना पड़ेगा सेकंड टाइम। किसी को पानी पिलाना, ये कहावत है हिंदी में। तो तब तक एक अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं। पिछली मार्च की जो भट्टी थी उसमें लायंस ट्रॉफी 90% एंड अबव को जो स्थूल ट्रॉफी दी गई थी, ऐसे 44 महान आत्माएं थी। उनमें से 2 आज इस क्लास में बैठी हुई है, जिन्होंने क्राइटेरिया था, पहला क्राइटेरिया था जिन्होंने फुल होमवर्क किया, पूरे भट्टी के 3 नियमों का पालन किया था, पूरी 21 दिन की सारी क्लासेस अटेंड की थी। तीसरा नियम था उस दिन का होमवर्क उसी दिन किया था, दूसरे दिन नहीं। उस दिन का होमवर्क उसी दिन किया और ग्रुप पर पोस्ट किया। ये चारों ही क्राइटेरिया 90% एंड अबव जिन्होंने फुलफिल किया, उनके लिए स्थूल ट्रॉफियां उनके घर पर भेजी गई। पर कुछ आत्माएं ऐसी थी कि उन्होंने कहा हमको मधुबन में जब आएंगे तब। तो ट्रॉफी ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, पर 2 आत्माएं यहां आई है। तो आप थोड़ा बताओ। लायन जोन की ट्रॉफी है। लायन जोन सबसे टॉप का जोन है। लायन जोन अर्थात जिन्होंने बफेलो जोन जिनका 0 रहा है, ये मार्च की भट्टी की ट्रॉफीज है। तो वो 2 आत्माएं यहां आई है, तो उनकी ये ट्रॉफीज है। सबसे पहला माया बहन और दूसरा माला बहन। आपकी ट्रॉफीज हमने भेज दी होगी, फिर घर पर चली गई होगी।
आपकी फिर होगी, अगर नहीं भेजी होगी, क्योंकि जिन्होंने कहा था नहीं भेजना है बाकी सबकी कल परसों यहाँ से पोस्ट हो चुकी है। तो ये दो कौन कौन है? माया बहन, माया बहन और माला बहन। आप ले लो। माला बहन की ट्रॉफी चली गई थी, लेकिन उनका संकल्प था कहीं से लेना है, तो रिटर्न हो गई। अपने आप रिटर्न आ गई। तो आप इधर बैठ जाओ, 1 मिनट में कुछ आपका अनुभव सुना दो। तो ये आपकी ट्रॉफी, तो इनके लिए सबके तरफ से तालियां। लायन जोन की ट्रॉफी के क्राइटेरिया बहुत कड़े हैं। 1 मिनट भी टाइम वेस्ट जिन्होंने नहीं किया 21 दिनों तक, जो पहली भट्टी थी, पूरा होमवर्क किया, पूरा होमवर्क पोस्ट किया और उसी दिन पोस्ट किया, ऐसे नहीं 4 दिन के बाद दूसरे दिन परसों। तो ये 1-2 मिनट का अनुभव सुन लेंगे। और अगली वाली ट्रॉफी से बड़ी होगी, अप्रैल वाली। ये इस बार थोड़ा हमारा पता नहीं था, तो ओम शांति। इस भट्टी से एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये ट्रॉफी मैं ले पाऊंगी, क्योंकि बाबा ने ही कराया, वो तो करते गए और बाबा कराते गए। और ये मिल्क प्रोडक्ट का है, तो वो तो मैंने 2 साल पहले ही छोड़ दिया था, जब भाई जी ने वो भट्टी कराई थी जी। तो ये मिल्क प्रोडक्ट्स तो उसी टाइम छूट गए थे, और बाकी जो सारी भट्टियां पहले से ही कर रहे थे। तो 1 साल से, पिछले मार्च से मेरी लिक्विड जर्नी स्टार्ट, मतलब चालू है अभी तक। तो ये सारा कुछ टफ नहीं लगा, क्योंकि वो कर ही रहे थे। और एक्चुअल में क्योंकि बफेलो जोन का है, तो वो तो टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि ब्लॉक एक घर में बाबा का घर भी बना हुआ है और गवर्नमेंट जॉब भी है मेरी। तो ये सब टाइम तो वो चलता ही रहे उसका तो मतलब पहले टाइम था ही नहीं मुझे। और उसके बाद ये सब तो वो तो बाबा ही करा रहा, उसी की कमाल है कि मैं ये कर पा रही हूँ, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं था। और इतनी महान आत्माओं से बाबा ने जोड़ा, क्योंकि 2020 में मैं ज्ञान में आई। और नए बच्चे हैं, कुछ भी पता नहीं बाबा के, ऑनलाइन बच्चे, तो फिर ऑनलाइन ही पालना दे रहे हैं बाबा, और ऑनलाइन ही सारी धारणाएं करवा रहे हैं, और ऑनलाइन ही, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मैं जिस गांव में हूँ, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ, और वहां पर कुछ भी ये पता, और ऐसे घर से हूँ जहाँ पर मतलब पर्दा प्रथा बहुत है, और मतलब मैं पढ़ी हूँ बहुत, लेकिन ऐसे घर में आई और ऐसे गांव में आई जहाँ मतलब बहुओं को इतना घूंघट लेना पड़ता है तो उस गांव में मतलब मैं पहले से ही ऐसा है कि मुझे अनकंफर्टेबल करना अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ऐसा, मतलब बहुत बड़े घराने से हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे इंडिपेंडेंस बनना है। तो फिर मैंने घर से बाहर कदम निकाला, और सभी का विरोध हुआ उस समय भी, और फिर वो किया। उसके बाद मतलब सभी की दृष्टि में रहती हूँ, और उसके बाद बाबा के ज्ञान में आ गए। तो फिर ये क्या, इन्होंने धर्म चेंज कर लिया, और उसके बाद भी ये उसके बाद भी ये क्या करता है, ये मतलब इसने खाना पीना ही छोड़ दिया। तो मतलब विरोध विरोध विरोध। लेकिन उसके बाद मुझे ये लगता है कि हाँ, मतलब कि बाबा है, बाबा करा रहा है। पहले भी बाबा करा रहे थे जब ज्ञान में नहीं थे, और अभी भी बाबा करा रहे हैं। और सभी हमारी डिवाइन फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सचिन भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मेरी लाइफ में इतना परिवर्तन लाया और मुझे सारी बीमारियों से मुक्त कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती। लेकिन ये सब फ्रूट डाइट और ये सारा करके मैं सारी बीमारियों से मुक्त हो चुकी हूँ। 2 साल पहले मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही बॉडी में हर पार्ट्स में कुछ ना कुछ होता है। मेरे 2 ऑपरेशन का बोल दिया था, लेकिन जैसे ही जर्नी स्टार्ट की मैं सारी बीमारियों से अभी मुक्त हूँ। और सारे ब्लड टेस्ट हर 6 महीने में कराती हूँ। सब बहुत बहुत अच्छा है, और मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत खुश हूँ, और बहुत 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 लकी हूँ जो मुझे इतना बड़ा मेरा ब्राह्मण परिवार मिला। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। और ये जितने भी लायंस ट्रॉफी से लोग कहते हैं ना, हम लोग मधुबन में नहीं है, हम लोग तो बाहर रहते हैं, तो मधुबन से कोई भी नहीं है इस लायन ट्रॉफी के विनर में, एक भी नहीं है। जो भी है सब बाहर वाले। दूसरा माला बहन, हाँ ये मार्च की भट्टी की बात चल रही है, एक भी नहीं है, ना माउंट आबू से कोई है, ना नीचे से कोई है, जो है सब बाहर से। तो लोग कहते हैं ना हमारे से होमवर्क होता नहीं है, हम बाहर।
अच्छा। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो एक्सेप्टेड। मधुबन वालों ने दूसरों को आगे बढ़ा दिया, त्याग कर दिया, नहीं चाहिए हमको ये सब स्थूल चीजें। ओम शांति। हम भी भाई जी की 1-1.5 साल से जो भट्टियां कर रहे हैं, तो लिक्विड डाइट और प्रोटीन ये सब कर रहे थे। और अभी जब ये भट्टी शुरू हुई तो जैसे भाई जी ने जो संकल्प कराया कि पूरा साल माना दिसंबर तक जो इस भट्टी को पूरा करेंगे वही इसमें ऐड होना है। तो पहले तो सोचा कि सेंटर पे रह के बहुत सी सेवाएं रहती हैं, कैसे कर पाएंगे, लेकिन संकल्प दृढ़ रखा और साइन कर दिए और सोचा कि सहज हो जाएगा। लेकिन उस टाइम इतने विघ्न आए क्योंकि शिवरात्रि का प्रोग्राम सामने आ गया और उस समय एक दिन में 4-4 जगह हमको ध्वजारोहण करने पड़ते, 2 घंटे क्लासेस भी रहती थी और उसी समय होमवर्क भी करना। तो कई बार तो रात को 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, लेकिन वो होमवर्क पूरा किया। फिर उसी समय मधुबन भी आना हुआ, तो अब मधुबन आना हुआ तो रास्ते में कार में होमवर्क किया और इधर से जाते टाइम भी ऐसा किया। तो बाबा की जो मदद है वो हमको पूरी मिली। और दूसरा, इस भट्टी से हमें ये प्राप्ति हुई, ये अनुभव हुआ कि जैसे अभी तक हम सोचते थे कि हम अकेले ही पुरुषार्थ करना है, अकेले ही चलना है, जो करना है खुद ही करना है, लेकिन इस भट्टी से हमें ऐसा अनुभव हुआ कि हम अपने फैमिली से जुड़ गए। माना असली जो हमारी फैमिली है, ब्राह्मण परिवार है, जैसे बाबा कहते ना कि आपका संसार कौन है, बाबा, मुरली और मधुबन। लेकिन अभी तक ऐसा लगता था कि हम दूर रहते हैं, माना हमारी दुनिया अलग है, अज्ञानियों के बीच में, तमो प्रधान लोगों के बीच में। पर इस होमवर्क के द्वारा हम रात दिन माना हर समय मधुबन से जुड़े हुए हैं। तो इस पालना की हमें बहुत ही शक्ति मिलती है, बहुत अनुभव होते हैं। और मुरली पढ़ते समय जैसा कि भाई जी ने बताया कि जब हम मुरली पढ़ते हैं तो अनुभव करो कि लाइट यहाँ लाइट का फोकस उसमें पड़ रहा है। तो इसका अनुभव मैं रोज करती हूँ कि जब भी वो मुरली हम पढ़ते हैं रीडिट क्लब में, तो उसमें देखा कि जो है ज्योति बिंदु जो बाबा है वो उस मुरली में सामने आ जाता है। और जैसे जैसे लाइन नीचे जाती है बाबा भी जैसे कि नीचे घूमता है। तो ये पहले भी मुझे कई बार अनुभव होते थे, लेकिन बीच में बंद हो गया था। जैसे मैं मुरली सुनाती हूँ जब भी होते थे, लेकिन इस बार जब ये भट्टी शुरू की तो फिर से वो अनुभव मुझे होने लगा। जैसे कि हम सुनते थे ना पहले कि कोई किसी का पत्र पढ़ता था तो उसका चेहरा उस पत्र में दिखने लग जाता था। तो ऐसे ही बाबा का जो पत्र है, माना मुरली है, वो जब हम पढ़ते हैं तो वो बाबा हमारे सामने जो है दिखने लग जाता है। ये नई टेक्निक है मुरली रीडिंग की, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव जो बीच में छूट गया था लेकिन फिर से होने लगा। तो इसलिए उस मुरली को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। नहीं तो पहले तो एक बार पढ़ना सुनाना भी क्या लगता था बहुत भारी लगता था, लेकिन अब हम 5 बार 6 बार भी मुरली पढ़ते हैं तो उतना ही उमंग, उत्साह और खुशी होती है। और सारी जो सेवाएं हैं उसमें भी बहुत खुशी होती, उमंग उत्साह रहता है। तो ये इस भट्टी से हमारे जीवन में परिवर्तन आया और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहाँ से है वो भाई बता जी दीजिए। का, मैं MP भोपाल जोन से हूँ और स्थान का नाम है नसरुल्लागंज। माना बहुत छोटा स्थान है, छोटा सा गांव ही कहेंगे, लेकिन वहाँ की जो लोग हैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। माना बहुत भक्ति पूजा पाठ चलती है। नर्मदा स्थल है वहाँ पे, चारों तरफ नर्मदा नदी है और इसके कारण भक्ति मार्ग का एरिया है। तो वहाँ ये जो मुरली है हम डायरेक्ट जो यहाँ हम सुनते हैं पढ़ते हैं वो लोगों को नहीं बता पाते, हम उनको भक्ति मार्ग के तरीके से ही समझा पाते हैं। तो इसलिए जब हम इस यहाँ मुरली पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम इस परिवार में हैं, नहीं तो वहाँ तो ऐसा लगता है भक्ति मार्ग का सत्संग सुना रहे हैं जैसे कि गीता भागवत सुनाते हैं ना, ऐसा लोगों को मुरली सुनानी पड़ती है वहाँ, क्योंकि चारों तरफ लोग भक्ति मार्ग के हैं। पर जो रियल चीजें हैं, जो बातें हैं, वो हम
ब्राह्मण परिवार में ही क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं, उन लोगों के बीच में नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें हमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी मिल रही है, बहुत शक्ति का भी अनुभव हो रहा है। ओम ओम शांति। शांति। सब भाई जी का भी स्थिर बैठ बहुत जाएंगे। बहुत थैंक्स। थैंक यू। आप कहाँ से हैं मालूम? कहाँ से, एक बता दीजिए बस। ट्रॉफी। जी मैं भी एमपी से हूँ, रायसेन डिस्ट्रिक्ट तहसील उदयपुरा, वहाँ एक गांव है घाना बहेड़िया, वहाँ। अच्छा, गांव में रहते हैं? जी गांव में। हाँ। जी एक गांव में घूंघट वाले, एक गांव में भक्ति वाले। जी तो सभी स्थिर सभी स्थिर बैठ जाएंगे। ग्लास हाथ में ले लो। कोई सॉफ्ट म्यूजिक बजा सकते हैं तो बजा दो, कोई भी मेडिटेशन म्यूजिक अगर हो तो। इनको भी दे दो ग्लासेस। पिलाने वालों को तो कौन पिलाएगा। आप भी ले लो रविनेश भाई, और अरविंद भाई को भी दे दो, सुखदेव भाई को भी दे दो। सभी ग्लास की तरफ देखेंगे। संकल्प, मुझ आत्मा में जो भी अपवित्रता है, काम के संस्कार है, काम की इच्छाएं है, काम की वासनाएं है, कामुक चेष्टाएं जो अब तक की काम भोग की स्मृतियां है, वो संपूर्ण अपवित्रता मुझ आत्मा से आज इस ग्लास में जो पानी है उसमें जा रही है। अब तक मैं भूला बैठा था, विस्मृत था। वो सारे विस्मृति के मेरे संस्कार इस ग्लास में जो पानी है उसमें जा रहे हैं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर देंगे। अपने जीवन की ओर एक दृष्टि घुमाएंगे। विस्मृति के कारण जो कर्म किए, अपवित्रता की वो सारी चेष्टाएं, मैसेजेस, वीडियोस, चित्र, चलचित्र, सिनेमास, रील्स, शॉर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट्स, पोस्टर्स, कामुक सुख, वो सारी तुच्छ वस्तुएं आज मैं आत्मा इस ग्लास में जो पानी है उसमें डाल दूंगी। आंखें खोलेंगे और इस पानी को शक्तिशाली संकल्प के साथ देखेंगे। मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी इसमें जा रही है। मैं आत्मा हल्की हो रही हूं, शुद्ध हो रही हूं, स्मृति स्वरूप बनती जा रही हूं। अब इस पानी को आंखें खोले रखेंगे। एक पात्र दिया जाएगा, उसमें डाल देंगे। ये गंदा पानी, विकारी पानी, वासना से भरा हुआ पानी स्वाहा कर रहा हूं। उसी संकल्प के साथ स्वाहा कर दो। अपवित्रता, विस्मृति नष्ट हो रही है। इस पानी को बहा देना बाद में। शक्तिशाली संकल्प मन में कायम रहेगा। विस्मृति, अपवित्रता समाप्त हो रही है।
विस्मृति, अपवित्रता चली गई। ये शूद्र के संस्कार थे, माया के संस्कार थे, दुखी और परेशान करने वाले थे। मेरे थे ही नहीं, पूर्व जन्म के थे, पास्ट लाइफ के। स्टेप नंबर 2। अभी ये थी स्टेप नंबर 1, जिसमें हमने 2 चीजें मुरली से जो निकाली, अपवित्रता और विस्मृति डाल दी। अभी सबके गिलास फिर से पानी से भर दो, दूसरे पानी से। इस पानी को बाद में बहा देना है। अभी दूसरा नया पानी गिलास में भर दो। फटाफट सबके गिलास पानी से भरते। ये पानी पीना है सबको अभी, इसके बाद वाला। तो इस पानी में 2 संकल्प करेंगे, योगी भव और पवित्र भव। मैं योगी हूं और ये मेरा प्रैक्टिकल स्वरूप है। मैं पवित्र हूं, ये मेरा प्रैक्टिकल स्वरूप है। यही 7 दिन के कोर्स का रहस्य है। इन 2 वरदानों में सभी वरदान समाये हुए हैं। संकल्प करेंगे मन को, और वो दोनों ही संकल्प इस पानी में डालेंगे और इस पानी को देखेंगे, इस पानी को दृष्टि देंगे और फिर धीरे धीरे इस पानी को पी जाएंगे। तो ये पानी और मैं एक हो जाएंगे, क्योंकि पानी प्रकृति में, सृष्टि में सबसे फास्ट हमारे संकल्पों को ग्रहण करता है। मैं योगी हूं, मैं पवित्र हूं। अपवित्रता का नाम निशान नहीं। कल हमने उस दिन 21 प्रकार की पवित्रता बताई थी। संकल्प की पवित्रता, बोल की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, संबंध की पवित्रता, चलन की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, दृष्टिकोण की पवित्रता, आदतों की पवित्रता, संस्कारों की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, देखने की पवित्रता, सुनने की पवित्रता, स्पर्श करने की पवित्रता, खाने की पवित्रता, कल्पना की पवित्रता, स्मृति की पवित्रता, स्वप्न की पवित्रता, भावनाओं की पवित्रता, दृष्टिकोण की पवित्रता, लिखने की पवित्रता, आदतों की पवित्रता। ये पूरी 21 प्रकार की पवित्रता मुझ आत्मा में समाती जा रही है। तो जैसे ही हाथ में ग्लास आ गया, संकल्प चालू कर दो। जिनको मिल रहा है वो भी संकल्प चालू कर दो, जब तक पानी आपके ग्लास में ना आ जाए तब तक। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, संपूर्ण पवित्र दृष्टि, संपूर्ण पवित्र वृत्ति, संपूर्ण पवित्र स्मृति। शक्तिशाली दृष्टि देंगे इस पानी को। ये पानी मेरे शरीर में जो पानी है उसका हिस्सा बनने वाला है, और मेरे शरीर पूरा पानी से भरा हुआ है। मेरे डीप सबकॉन्शियस में ये पानी अब जाएगा। ये संकल्प पानी के साथ वाहन है ये पानी संकल्प का। आंखों के नजदीक लाओ उस पानी को थोड़ा और अच्छे से उसको दृष्टि दो। कण कण पानी के कतरे कतरे में ये संकल्प समा रहा है। अब बहुत धीरे धीरे उषापान इस पानी को पी जाना है। संकल्प करते करते मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं महान योगी हूं। धीरे धीरे पानी को पी जाएंगे।
आंखें बंद। अब सोचो, देखो उस पानी को शरीर में अंग अंग में फैलते हुए। मेरे अंग अंग में पवित्रता है, एक एक अंग में पवित्रता है। मेरी कर्मेंद्रियां मेरे वश में हो रही है, मन वश में हो रहा है, प्राण वश में हो रहा है। मेरी आज्ञा के विरुद्ध कदापि एक कर्मेंद्रिय भी नहीं चलेगी। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, अखंड ब्रह्मचारिणी हूं। ओम शांति। मुरली नंबर 2। टेक्निक का नाम है वाटर एंकरिंग मेथड। इस मुरली में, इस टेक्निक में जब जब हम पानी को स्पर्श करेंगे, आज सारे दिन भर इस मुरली को रिवाइज करेंगे, और इस मुरली में भी वही बातें हैं प्यूरिटी की। मुरली 2 शब्दों पर आधारित है। आप किसको देख रहे हैं? विशेष आत्माओं को। विशेष आत्मा कौन है? विशेष आत्मा देवों के देव नहीं हो, तो बाबा अपने लिए बोल रहे हैं, मैं देवों का देव हूं, राजाओं को राजा बनाने वाला मैं हूं, पर मुझसे भी महान तुम हो, श्रेष्ठ तुम हो। रॉयल्टी और प्यूरिटी, ये 2 है। तो जब भी पानी के स्पर्श करोगे, जब भी पानी के संपर्क में आएंगे, दिन भर में, नहाते समय या पीते समय या फिर स्विमिंग करते समय, पानी, जब भी पानी को देखोगे और पानी के संपर्क में आएंगे, तो क्या याद करेंगे? आज का होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 2 है, मुरली में है प्यूरिटी एंड रॉयल्टी। तो आज आपको ऐसे 21 डेफिनेशंस मुरली की लिखनी है। एक शब्द की डेफिनेशन, प्यूरिटी ही रॉयल्टी है, प्यूरिटी ही ब्यूटी है, प्यूरिटी ही पर्सनालिटी है। एक एक शब्द की परिभाषा हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। ऐसी कितनी लिखनी है? 21। प्यूरिटी ही ब्यूटी है, प्यूरिटी ही पर्सनैलिटी है, प्यूरिटी ही पब्लिसिटी है, प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। इस मुरली में ये शब्द है, प्यूरिटी रॉयल्टी है, रियलिटी है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो एक शब्द की परिभाषा प्यूरिटी की। कितनी परिभाषा है ऐसी? 21। अब इस मुरली की तरफ आते हैं। बाबा ने रॉयल आत्मा की निशानी बताई है 5। जो रॉयल आत्मा होती है उसकी किसी भी चीजों में आंख नहीं डूबती। पहला, संसार की लौकिक रिवाजी रॉयल आत्माओं की निशानी, जो बड़े खानदान के होते हैं ना, रॉयल खानदान के, उनकी पहली निशानी किसी भी चीज में आंख नहीं डूबती। दूसरी, नीचे गिरी हुई वस्तुओं को उठाते नहीं है वो, चाहे कुछ भी गिर जाए नीचे, वो गिर गया, वो दूसरे ले लेंगे। तीसरी निशानी, उनके नयन संपन्न होंगे, इनके नयनों में नशा होगा। फोर्थ, उनके बोल महावाक्य होंगे। 5वां, उनके संपर्क में आते ही खुमारी रहेगी। तो ये 5 निशानियां किसकी है? रॉयल आत्माओं की। कौन सी रॉयल आत्मा है? संसार की रॉयल आत्मा है। वैसे ही जो प्यूरिटी की रॉयल्टी में चलने वाली आत्मा है, उनकी भी ये सब निशानियां होगी। वो भी दूसरी की चीज, छोड़ी हुई चीजों को ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरे पुरुषार्थी आत्माएं जो संस्कार छोड़ने का प्रयत्न कर रहे, वो हम कैसे ग्रहण कर ले? वो तो गिरी हुई चीज है, वो तो शूद्र चीज है, वो तमोप्रधान चीज है, सतोप्रधान चीज नहीं है। तो दूसरों के समोप्रधान संस्कारों को हम ग्रहण नहीं करेंगे, उठाएंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे। कमजोरियों को, कमियों को वो खुद प्रयत्न कर रहा है उसको निकालने की, बाकी वो बाहर से नहीं दिखा सकता कि ये मुझ में कमजोरी है। एक व्यक्ति है जो सबकी निंदा और ग्लानि करता है, पर वो खुद अंदर क्या पुरुषार्थ कर रहा है? उसको भी तो संपूर्ण बनना है, उसका अपना अमृत वेला है, वो खुद भी मुरली पढ़ता है, परंतु क्या करे? निंदा करने का संस्कार बन चुका है, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उसका पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गया है। अभी वो खुद अंदर से तो छोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, और उसको देखकर हम उसके साथ मिल जाए तो ये हमारा संस्कार नहीं, ये रॉयल आत्मा का संस्कार नहीं। और बाबा ने रॉयल आत्मा के बोल कैसे होंगे और कैसे न होंगे इसका भी वर्णन किया। हर बोल महावाक्य हो, हर बोल अनमोल होगा, हर बोल गोल्डन वर्षन होगा, दुख देने वाला, पत्थर निकालने वाला बोल नहीं होगा।
समर्थ वाला होगा, गिराने वाला नहीं होगा, साधारण नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, विस्तार नहीं होगा, हजारों शब्द के थोड़े से शब्द होंगे, गिनती के होंगे, क्वालिटी वाला होगा। ये सब किसकी निशानी है? रॉयल आत्माओं की। तो सारे दिन भर जब भी पानी के संपर्क में आओ तो सोचो मैं रॉयल आत्मा हूं। और जो आपकी 21 पॉइंट है वो इतनी याद कर लो, जो खुद की लिखी हुई होती है ना वो जल्दी याद होती है, जो दूसरों का थोपा हुआ होता है ना, इसलिए जब कहा जाता है 50 बातें बताओ, 4 बातें बताओ, तो वो सोचने लगते हैं, सोचते कल से क्लास में आना है कि नहीं आना है। ये तो उल्टा हो रहा है यहाँ तो। जब तैयारी करके आते हैं दूसरे दिन पूरी तो कुछ भी पूछते नहीं है, और जब आज पूरी तैयारी करके आए तो कुछ भी नहीं पूछा, और जब तैयारी करके नहीं आते तो अचानक से पूछ लेते हैं, पूरा नाम बदनाम हो जाता है सभा के सामने। हमको पता नहीं, ए से लेके जेड तक मर्यादा है, हमको तो पूरी याद करके है, पर अचानक जब पूछ लिया तब गड़बड़ हो गई ना। दूसरे दिन पूरा घोट के आए थे तब तो एकदम आगे आगे कर रहे थे, सबको बाजू बाजू करके, फिर भी पूछते नहीं। और जिस दिन तैयारी नहीं रहती तो छुपते हैं, इधर छुपू उधर छुपू, फिर भी पकड़ के पूछते। ये क्या गड़बड़ है? आज तो पूरी तैयारी से कल की पूरी मुरली घोट के आई है, तो इन्होंने खुद ही सुना दिया आते ही। हमको सुनाना था ना आज मधुबन निवासियों की यात्रा, पहले मिरर आएगा फिर वो आएगा, हम घोट के आए थे। क्या है ये? ऐसा होता है क्या कभी? हमारी रात भर पढ़ते रहे, वो पूरा मधुबन निवासियों की यात्रा पूरी याद करके घोट के आ गए और खुद ही बता दिया आज। ऐसा थोड़ी होता है। इसी मुरली में कहा है रहम दिल बनो और बनो कहा है ना इसमें दूसरों के प्रति भी रहम दिल। तो वाटर एंकरिंग मेथड में क्या करेंगे आज? तो होमवर्क नंबर 1 ये वाला, ये तो आपको करना है, इसमें लिखने लिखाने का कुछ है ही नहीं, खुद करना है घर पर। सेकंड मुरली का जो एक होमवर्क है वाटर एंकरिंग, ये भी खुद करना है, इसमें लिखने दिखाने का कुछ है ही नहीं। जो लिखने दिखाने का है वो 21 पॉइंट्स। पवित्रता अर्थात एक वही पॉइंट्स नहीं लिखना जो सबको पता है, और अपना पुराना जो लिखा हुआ जो पॉइंट्स है ना, ये होमवर्क है, उसको खोल के वो पीडीएफ को कॉपी नहीं करना है, नए पॉइंट्स लिखने हैं, नए पॉइंट्स निर्माण करो ना। पवित्रता अर्थात नवीनता, ये भी एक डेफिनेशन है। तो आपके पास खत्म हो गया क्या स्टॉक कि वही सारा पुराना है? पवित्र प्यूरिटी अर्थात पब्लिसिटी, प्यूरिटी अर्थात ब्यूटी, प्यूरिटी अर्थात लॉयल्टी, प्यूरिटी अर्थात रॉयल्टी, पवित्र प्यूरिटी अर्थात यही सब है क्या? सिंप्लिसिटी, बस वही दिव्य गुणी है, इतना ही है क्या? हिंदी भाषा के शब्द समाप्त हो गए हैं क्या? हिंदी भाषा क्या भाषा का अकाल पड़ गया है संसार में? हाँ क्या क्या नए पॉइंट्स निकालो, न्यू डेफिनेशन। जिस डेफिनेशन क्या किसी ने आज तक सोचा ही नहीं, वो प्यूरिटी की डेफिनेशंस लिखनी है, एकदम अनुभव युक्त, हाँ एकदम ऐसे। उसके लिए पूरा साइलेंस में जाना पड़ेगा, पूरा प्लेन बुद्धि होकर, नहीं तो वही सारा निकलेगा जो अब तक का है पुराना। प्यूरिटी की 21 डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, नए शब्द होने चाहिए। डिक्शनरी का प्रयोग करो, ढूंढो डिक्शनरी, जैसा वो होमवर्क दिया गया 1000 वर्ड्स, वो हिंदी वाले जिनको हिंदी सीखनी है वो हिंदी के 1000 शब्द निकालो 90 दिनों में, 90 डेज के चैलेंज। और उससे भी आगे की स्टेज, उसके 10 निकालो, इसके 10 निकालो, उसके 1000 इसके 1000, हिंदी के भी निकालो इंग्लिश के भी निकालो, दोनों काम। हाँ उसकी कोई ट्रॉफी नहीं है। तो ये होमवर्क नंबर 2, ठीक है। अब होमवर्क नंबर 3, ये मुरली को हम रिवाइज करेंगे 9-5-77 की 1 2 3 मेथड से। 1 2 3 मेथड क्या है? 1 2 3, तो 1 2 और 3 एक मुरली में है। बाबा ने कहा है पवित्रता क्या है? श्रृंगार है, सबसे बड़ा श्रृंगार ही पवित्रता है, बस ये एक पॉइंट है सबसे पावरफुल। फिर दो बातें ऐसी 2 बातें हैं। पहला साथ और साथी, ये 2 बातें, साथ और साक्षी, बाप के साथी रहो और साक्षी रहो परिस्थितियों के। दूसरी पॉइंट, इसमें बाधा कौन डालता है? क्या और क्यों, और क्यों और क्या, क्यों और क्या, ये 2 बातें बाधा डालती है। उसके लिए 2 बातें चाहिए, एक तो अटेंशन और टेंशन। तो जो टेंशन है उसमें क्या करो? अटेंशन। और माया जीत के साथ प्रकृति जीत, तो ये 2 बातें हैं सब जगह। पहली 2 बातें कौन सी? साथी और साक्षी। दूसरी बातें
क्यों और क्या, इससे मुक्त हो जाओ। क्यों क्या, क्यों क्या, क्यों क्या, इससे अगर मुक्त होना है तो क्या करो, साथी और साक्षी बन जाओ। तीसरा बोला, इसका भी टेंशन नहीं आना चाहिए। इस टेंशन जहां जाए वहां क्या करो, केवल एक शब्द जोड़ दो, अटेंशन। अटेंशन हर चीज में, तो टेंशन नहीं आए। और लास्ट में क्या कहा, माया जीत के साथ तुम्हें क्या बनना है, प्रकृति जीत। और फिर राइट रॉन्ग वो आगे आएगा, वो उसमें नहीं है, वो दूसरी जगह है। अब तीन बातें कौन सी है, मां सरस्वती की तीन बातें। पहला वीणा, दूसरा हंस वाहन, और तीसरा है उसके कपड़े। तो सबसे पहला है वीणा। वीणा में क्या, विद्या, मां सरस्वती। दूसरा है वाहन। वाहन कौन सा है, हंस का वाहन, क्या चुगने वाले, मोती चुगने वाले। और तीसरे है उसका रंग। रंग कौन सा है, सफेद रंग, पवित्रता का रंग। तो आज का होमवर्क नंबर 3, मैं विद्या की देवी मां सरस्वती हूं। ये बहुत सुंदर सुंदर चित्र मिले हैं सरस्वती देवी के। आप देखोगे तो उनको देखते रह जाओगे, ऐसा लगेगा इनको देखते ही रहूं, देखते रहूं। ये ग्रुप में पोस्ट करेंगे, बहुत रॉयल पिक्चर्स है मां सरस्वती के। ये एआई से बनाए हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआई का जमाना है अभी, सारा कुछ एआई से बनता है इधर। ये मां सरस्वती सिखा रही है, बच्चे बैठे हुए हैं, आशीर्वाद दे रही है। और कई लोगों ने तो अपने जो, हाँ उसकी परीक्षा होगी, उसकी सेवा थोड़ी ना आते हैं। ये एग्जाम गोइंग है, आप भी तो वही है। तो ये मां सरस्वती एग्जाम, ये पढ़ रही है मां सरस्वती की गोद में। तो आज आपको 2 या 3 मिनट की कमेंट्री अपने आवाज में रिकॉर्ड करके पोस्ट करनी है। कमेंट्री का शीर्षक है, मैं विद्या की देवी मां सरस्वती हूं। मैं विद्या की देवी मां सरस्वती हूं। सभी स्थिर बैठेंगे, आंख बंद करेंगे। कमेंट्री एक हम यहां कराएंगे। ऐसी ही कमेंट्री आपको अपनी बनानी है, इसको कॉपी नहीं करना है, ठीक है ना। उधार की जिंदगी बंद, बहुत उधार ले लिया, कर्जा बहुत हो गया, इसकी क्लास उसकी क्लास, यहां से उधार वहां से उधार, अभी उधार की जिंदगी बंद। स्थिर, सॉफ्ट म्यूजिक। आंखें बंद। लौट चलते हैं बचपन में। एक गांव को देखेंगे, शहर से कोसों दूर, बहुत दूर। शहर की जिंदगी से दूर, आवाजों से परे, भोले भाले लोग। एक गांव, भोले लोग, और गांवों के बीचों बीच एक पाठशाला है, एक स्कूल है। हो सकता है ऐसे इसी स्कूल में हमने पढ़ाई की हो, उसी स्कूल को देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी करबद्ध होकर खड़े हैं, सुबह का समय है। प्रातः काल, स्कूल की शुरुआत हो रही है। और उसी पाठशाला के प्रांगण में एक मूर्ति है, विद्या की देवी मां सरस्वती की। अनुभव, वो मूर्ति मैं ही हूं। मैं ज्ञान वीणा वादिनी, श्वेत वस्त्रधारिणी, हंसवाहिनी,
मां सरस्वती हूं। मेरे सम्मुख असंख्य विद्यार्थी गण खड़े हैं। मेरा वरदानी हस्त एक एक के सिर पर है। विद्यावान भव। मैं साक्षात मां सरस्वती हूं। ज्ञान के प्रकंपन मेरे अंग अंग से चौर फैल रहे हैं। एक एक विद्यार्थी की बुद्धि दिव्य हो रही है। ज्ञान का प्रकाश चेतनाओं को आलोकित कर रहा है। मैं साक्षात जगदम्बा संपूर्ण प्रांगण ज्ञान के प्रकाश से आलोकित है। चौर प्रकाश ही प्रकाश। मैं विद्या की देवी मां सरस्वती हूं। सभी आंखें खोलेंगे और अपने हाथ को ऐसा करेंगे और चौओर घुमाएंगे। ये सब विद्यार्थी है। मैं मां सरस्वती हूं। मेरे हाथों से दिव्य किरणें, ज्ञान की किरणें सभी को आलोकित कर रही है। ज्ञान का उज्जवल प्रकाश संसार में फैल रहा है। ओम शांति। तो आज का होमवर्क नंबर 1, पहली मुरली, उसमें से कुछ नहीं करना है, खुद एक्सपेरिमेंट करना है। दूसरी मुरली, उसमें भी एक्सपेरिमेंट करना है पानी के संपर्क में। और होमवर्क नंबर 1 उसका 21 पॉइंट्स। और होमवर्क नंबर 3 एक कमेंट्री बनानी है। मैं विद्या की देवी कौन हूं? मां सरस्वती हूं। और उसका होमवर्क और एक है 1 2 3। 1 में पवित्रता, 2 में वो सारी बातें, और 3 में ये पवित्रता, ये जो 3 बातें थी वो सारी। वाटर एंकरिंग मेथड, जब भी पानी के संपर्क, एंकर मतलब अटैच करना, जोड़ना, जब भी पानी के टच करोगे वो 21 पॉइंट जो आप लिखेंगे खुद वो याद करेंगे, या तो पवित्रता के बारे में सोचेंगे नहाते समय, जब भी पानी को टच करेंगे तब। ठीक है? तो आज प्रकृति से जुड़ना है। एक दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, जा अब बरसेंगे ना तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। तो प्रकृति से माफी मांगो, हे प्रकृति मुझे माफ कर दो, माफ करो, आई एम सॉरी। ओम शांति। सभी स्थिर। एक दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे,
अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जन्म, ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका, गिर गया तू मन से। गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा ले, पतझड़ में फूल खिला ले। बड़ी भूल हुई है हमसे, ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी ए मोरी माँ, दे दे माफी। घायल है बढ़ते कदम, कर दे तू अब मरहम। बहता लहू तेरे ही अपनों से, शर्म लाज ढकते अब कफनों से।